रहें, क्या करें? तो भाई साहब संतों के यहां जाती हैं। जितने संत हैं वृंदावन में, सबके दर्शन का उन्होंने नियम बना लिया कि जितने संत हैं सबके पास जाके थोड़ी देर सत्संग करेंगे और वहां बैठ करके उनसे वार्ता करेंगे। उस काल में हमारी गौड़िया वैष्णव परंपरा के एक महान आचार्य श्री जीव गोस्वामी पाद वृंदावन में विराजमान थे और भक्तिमती मीराबाई उनके दर्शन को गई। आप जैसे ही दर्शन करने के लिए पहुंची तो द्वार पर खड़े हुए दो चार लोगों ने आपको रोक दिया और कह दिया कि हमारे आचार्य चरण स्त्रियों से नहीं मिलते, हमारे आचार्य चरण स्त्रियों को नहीं देखते। बाईसा का आप पूरा चरित्र देखेंगे तो एक चीज आपको समझ में आवेगी, एक तो वो निडर है, डरती नहीं है किसी से, और दूसरी बात, कोई बात भक्ति सिद्धांत की अगर उनको उचित नहीं लगती है तो वो तुरंत बोल देती है। व्यवहारिक नहीं, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो आपको मुंह पर टोक देंगी, ऐसी मीराबाई नहीं है। आपने भोजन अच्छा नहीं बनाया तो मुंह पर टोक देंगी, ऐसी मीराबाई नहीं है। लेकिन भक्ति सिद्धांत में कोई अगर गलत बात कहता है तो बाई साहब तुरंत उसको बोल देती। जैसे ही कहा कि हमारे गुरुदेव तो स्त्रियों से नहीं मिलते, भाई साहब बोले अच्छा आपके गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते? बोले हाँ, मुझे तो यह पता था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, राधा रमन, बाकी सब स्त्रियां हैं। आज पता चला कि आपके गुरुजी भी पुरुष हैं, नहीं तो वृंदावन में तो देवादिदेव महादेव भी गोपी बन करके बैठे हैं, यहां पे पुरुष है कौन दूसरा? आप अपने गुरुदेव से कह दीजिएगा कि वो जब अपने कुटिया से निकलते हैं ना, जितनों को देखते हैं सब स्त्री हैं, वृंदावन में कोई पुरुष नहीं है। वृंदावन में पुरुष तो केवल कृष्ण है। अंदर बैठे जीव गोस्वामी पाद ये बात सुन गए और जैसे ही सुना तुरंत अपने सेवकों को तुरंत भीतर लेकर के आओ। बोले गुरुदेव आपका नियम है स्त्रियों को नहीं देखना। बोले आज ही तोड़ना है और इस नियम को मीराबाई को देख करके ही तोड़ना। बाईसा को बुलाया और जीव गोस्वामी पाद आनंदित हो गए। बाईसा ने दंडवत प्रणाम किया। बोले इतने वर्ष हो गए हमको वृंदावन में रहते रहते, लेकिन हमारे चित्त को आज जैसी शुद्धता, पवित्रता और निर्मलता का अनुभव हुआ है ना, आपकी बात सुन के इतना कभी नहीं हुआ। बंधुओं एक बात सुनिएगा,